हेलो हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग से, जो कि हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट है। इसके पहले हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं इसका सिलेबस, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सभी यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा फर्स्ट यूनिट से आता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन हो सकते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है जैविक खेती की सामान्य परिचय, जैविक खेती पर संक्षिप्त परिचय बताइए। और इसमें है जैविक खेती की भारत में स्थिति पर प्रकाश डालिए, और भारत में जैविक खेती के प्रारंभ समय से अब तक के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और फिर है पारंपरिक कृषि क्या है, पारंपरिक खेती का उदाहरण दीजिए, पर्यावरण पर पारंपरिक कृषि के प्रभाव की विवेचना कीजिए। और है पारंपरिक खेती के कारण होने वाली प्रमुख समस्या कौन कौन सी, इनको भी बताना है दोस्तों। अब देखिए, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें। तो देखिए, इसी में है जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तकनीकी पर प्रकाश डालिए, और जैविक कृषि की क्रियाविधि को संक्षिप्त में समझाइए। यह अथवा करके दोस्तों पूछा जाएगा इस प्रकार से। देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन बनेगा हमारा जैविक कृषि किन कारणों से की जाती है, और जैविक खेती करने से क्या कारण है और समझाइए। आप देखिए, इसमें दिया गया है इसी में जैविक खेती से होने वाले फायदे बताइए, और जैविक खेती के क्या क्या फायदे होते हैं, अथवा करके इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखिए, और इसी में दिया गया है परंपरागत कृषि की तुलना में जैविक खेती किस प्रकार से लाभदायक होती है। और देखिए, कृषि फसल उत्पादन की परिभाषा, सिद्धांत, लाभ को समझाइए, अथवा में इसी में है कृषि से लाभ क्या है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, तीसरा है इसी में दोस्तों हमारा भारत में कितने प्रकार की खेती की जाती है और बताइए। और सस्य विज्ञान क्या है, इसका अर्थ है, परिभाषा, मूल सिद्धांत एवं इसके महत्व को बताना है। अथवा करके पूछा जा सकता है कि फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती है, और वर्णन कीजिए। अथवा में इसी को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन क्षेत्रों में है। और इसमें है फसल उत्पादन पद्धति किसे कहते हैं, और आधारित फसल पद्धति को बताइए। अथवा करके इस प्रकार से भी इसको पूछा जा सकता है। देखिए, हम इसको डायरेक्ट आगे देखते हैं दोस्तों। बाजरा की जैविक खेती पर नोट लिखिए, यह भी पूछा जाएगा। या 3 क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे बाजरा पर जैविक खेती। और देखिए, एक क्वेश्चन बनेगा हमारा अरहर की जैविक खेती किस प्रकार से की जाती है। और देखिए, फिर अगला बनेगा हमारा टमाटर की जैविक खेती कैसे की जाती है। और इसी में आता है पपीता की जैविक खेती किस प्रकार से की जाती है। आप लोग सभी को लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो वीडियो को लाइक कर लेना। आप लोग जब चाहे भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद हम आता है हमारा यूनिट सेकंड। हमारी फ्रेंड्स इसमें 3 यूनिट हैं। देखिए, इसमें है बागवानी से आप क्या समझते हैं, और बागवानी किसे कहते हैं, बागवानी कृषि से क्या अभिप्राय है, और बागवानी कितने प्रकार की होती है, व्याख्या कीजिए। यह इस प्रकार से पूछा जाएगा। किचन बागवानी, जैविक बागवानी, स्थायी बागवानी, वर्टिकल बागवानी और लघु बागवानी। देखिए, ये 5 हैं। और फिर इसी में आएगा उद्यान संरचना के उपकरण एवं तकनीकी पर नोट लिखिए या दीजिए, इस प्रकार से पूछा जाएगा। और देखिए, बागवानी के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है बताइए। देखिए, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका डायरेक्ट छठवां क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए, जैविक खेती में द्रव उर्वरक के सिद्धांत एवं अनुप्रयोग पर नोट दीजिए। और फिर इसी में है जैविक कृषि में भभूत अमृत पानी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, और किन फसलों के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें और भी दिया गया है प्याज लिक्विड फर्टिलाइजर क्या है, इसे कैसे उपयोग किया जाता है, और जियोमेट कैसे बनाई जाती है, और कंपोस्ट खाद क्या है। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंपोस्ट खाद किस प्रकार से बनाई जाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कितने प्रकार की होती है। देखिए, यह इसके क्वेश्चन, ये संक्षिप्त में पर टिप्पणी लिखना है, ये इसको भी आप लोग देख लेना। तो देखिए, हम आगे देखते हैं इसको डायरेक्ट। छत पर उद्यानिकी का परिचय दीजिए और इसका सिद्धांत लिखिए, और टेरेस गार्डन क्या है समझाइए। और देखिए, इसी को आगे भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। मकान की छत पर कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। और इसमें आता है फिर हमारा वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, जो यह दिख रहा होगा आप लोगों को, जल संवर्धन तकनीक क्या है, इसका संक्षिप्त वर्णन बताइए। मृदाविहीन खेती पर एक अपने विचार दीजिए, इसको अथवा करके पूछा जाएगा। और जल संवर्धन प्रबंधन क्या है, और जल संवर्धन अथवा मृदाविहीन कृषि की उपयोगिता पर एवं लाभ लिखिए। अब देखिए, तीसरी यूनिट आती है फ्रेंड्स हमारी अंतिम है, जो इसको देख लेते हैं हम। देखिए, इसमें है उद्यमिता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, और अथवा करके दोस्तों पूछा जाएगा उद्यमशीला, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर है अथवा करके आपसे पूछा जाएगा उद्यमशीलता की अवधारणा क्या है। और फिर इसी में है
सफल उद्यमी के गुण बताइए। उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता पड़ सकती है। और देखिए फिर इसी में है उद्यमी के कार्य लिखिए और जैविक खेती का व्यवसाय क्या है और जैविक उत्पाद स्टार्टअप बिजनेस पर एक नोट दीजिए। देखिए फिर इसको आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है किसानों को जैविक खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार की ओर से क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। और देखिए अथवा करके भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आप लोग इसको पढ़ लेना। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए जैविक खेती के लिए हम बार बार देख लेते हैं। जैविक खेती के लिए कौन कौन सी परियोजना चलाई जा रही हैं बताइए। अथवा कर किसी को पूछा जाएगा जैविक खेती हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए ऊर्ध्वाधर खेती को सरल शब्दों में समझाइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर का क्या महत्व है यह आप लोग अवश्य तैयार कर लेना दोस्तों। वर्टिकल खेती के प्रकार बताइए और शिपिंग कंटेनर वर्टिकल फार्म क्या होते हैं समझाइए। अब देखिए फिर इसमें है 13वां, वर्टिकल खेती कैसे काम करती है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर खेती की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और देखिए वर्टिकल फार्मिंग के क्या फायदे हैं आपको बताना है। देखिए इसमें और भी दिए गए हैं, आप लोग इसको तैयार कर लेना। देखिए हम डायरेक्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 15वां रेफरेंस, इसमें कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं, कंपोस्ट कैसे बनाता है और कंपोस्ट प्रबंधन क्या है और वेस्ट डीकम्पोजर क्या होते हैं। यह देखिए दोनों आपको तैयार करना है। और अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जैविक किराना का वर्णन कीजिए और जैविक खेती में प्रयोग होने वाले उर्वरकों का वर्णन कीजिए। आप लोगों को दिख रहा होगा। और जैविक खेती में कौन कौन से उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं बताइए। और जैव उर्वरक किसे कहते हैं वर्णन कीजिए। जैव उर्वरक को विस्तार और पूर्वक समझाइए। अथवा में इस प्रकार से भी इसी को पूछा जाएगा दोस्तों कि जैव उर्वरक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं। ये है 17वां क्वेश्चन, नील हरित सेवनों का जैव उर्वरकों के रूप में क्या महत्व है समझाइए। और देखिए जैविक खेती में फसल की सुरक्षा एवं खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है विस्तार पूर्वक समझाइए। यह दिया गया है आमा क्वेश्चन। अब देखिए 18वां हमारा, जैविक कीटनाशक एवं रोग नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। और 19वां है, रोगों एवं कीटों का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है समझाइए। अथवा करके इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आप लोग इसको पढ़ लेना। देखिए हम डायरेक्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन है जो कि अंतिम है। देखिए इसको देख लेते हैं। जैविक खेती प्रमाणीकरण के सिद्धांत दीजिए और जैविक प्रमाणीकरण क्यों की आवश्यक है। और अथवा में इसको पूछा जाएगा, जैविक उत्पाद प्रमाणन की संपूर्ण प्रक्रिया समझाइए। और प्रमाणीकरण में आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को संरचना एवं कार्य साहित्य इसको लिखना है। देखिए अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।